हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसमें क्वाड्रेंट का यूज़ होता है। 90, 60, 30, 45, 0 इनकी तो वैल्यू हमको पता होती है, लेकिन इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें, उसकी लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट की जानकारी होना जरूरी है, या इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे एक लाइन और एक लाइन, ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, चार स्थान। ठीक है। अच्छा, जो ये इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा और इसको चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये एक क्वाड्रेंट की दूरी है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ पर होता है 90 डिग्री। ओके, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर कितना होता है 180। ओके, ठीक है। यहाँ पर होता है 270 और यहाँ पर होता है 360। ओके। अच्छा, इन वैल्यू को हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, मतलब पाई के रूप में। पाई की वैल्यू होती है 180। पाई की वैल्यू हम ऐसे याद रख सकते हैं, आप पाई की वैल्यू 180 होती है। तो 180 का हाफ करेंगे तो 90 आ जाएगा, मतलब पाई का हाफ करेंगे। पाई का हाफ करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ तो या तो मैं यहाँ 90 लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 2, एक ही बात है। और क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो मैं यहाँ पर पाई लिख सकता हूँ, तो एक ही बात है। 270 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2। इसका मतलब क्या होता है 270। 2 से हम 180 को काटेंगे, कितना आएगा 90, 93 ज़ा 270। ओके। 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई। तो मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 90 भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, या 180 या पाई, एक ही मतलब होता है। ओके। अच्छा, ये 90 है, अगर मैं 90 से पहले जाऊँगा तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, कोई एंगल ले लेते हैं। अच्छा, ये आपको ध्यान से सुनना है, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी, इसका मतलब क्या होता है, इनको यूज़ कैसे करते हैं। ओके। एक तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा होता है। अच्छा, 90 से अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो 90 माइनस थीटा, अगर 90 से आगे जाता हूँ मैं तो कितना होएगा 90 प्लस थीटा। ओके, केवल आपको ध्यान से सुनना है। ओके, ये 180 है, 180 से आगे जाऊँगा तो 180 प्लस थीटा, और 180 से पीछे जाऊँगा तो 180 माइनस थीटा। ओके। उसके बाद देखिए, 270 से आगे जाऊंगा तो 270 प्लस हो जाएगा, 270 से पीछे जाऊंगा तो 270 माइनस थीटा। ओके। 270 से आगे जा रहा हूं तो 270 प्लस थीटा। अब आ गया 360। 360 से आगे जाऊंगा तो 360 प्लस थीटा, और 360 से पीछे जाऊंगा तो 360 माइनस थीटा। ओके, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ओके। अच्छा, इन क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ये कुछ में प्लस के होते हैं सारे, या और कुछ में माइनस के होते हैं। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक, ऐड, शुगर, टू, कॉपी। ये पहले क्वाड्रेंट के लिए है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस के हैं। क्या प्लस के हैं, सभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। और ये दूसरे क्वाड्रेंट के लिए है, शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए। शुगर, शुगर का मतलब है इसमें एस याद रखना है। शुगर का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ओके, ठीक है। अब आते हैं तीसरे में, ये तीसरे क्वाड्रेंट के लिए है। टू से याद रखना है आपको टैन कोट, टैन कोट। ठीक है, तीसरे में टैन और कोट प्लस के हैं। कॉफी से सी से याद रखना है कोस, और कोस का उल्टा होता है सेक। ओके, तो आपको याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ऐड मतलब सारे पॉजिटिव है, सारे प्लस के हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर मतलब साइन कोसेक, ऐड शुगर टू मतलब टैन कोट, कॉफी मतलब कोस सेक। तो पहले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस के हैं, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के हैं, तीसरे में टैन और कोट प्लस के हैं, और चौथे में
कोस और सेक प्लस क्या है वो आपको इसकी हेल्प से याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, आपको ये इमेज अपने मन में बना लेनी है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें सारे प्लस के हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इसमें साइन और कोसेक प्लस के हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसमें टैन और कोट प्लस के हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इसमें कोस और सेक प्लस के हैं। ओके, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये याद आपको रखना है, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होगा, टैन कोट में और कोट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। ओके, ये चेंज कब होगा जब 90 और 270 की बात हम करेंगे। ओके, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं 90 की बात कर रहा हूँ, तो क्या 90 में चेंज होगा? हाँ। अच्छा, चेंज होगा तो साइन किस चीज़ में चेंज होगा वो मैं अभी आपको बताया, साइन कोस में चेंज होगा। ओके, और ये एंगल आ जाता है यहाँ पर जो लिखा होता है कोस थीटा। ओके, अच्छा, साइन 90 में चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। ये एंगल यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्योंकि 90 माइनस है और 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं प्लस के, ये चेक करना होता है, ध्यान रखना। तो ये भी का है प्लस का, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए कोस 150 है, तो इसको हम 90 प्लस करके भी लिख सकते हैं और 180 माइनस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको 90 के हिसाब से करता हूँ, कोस मतलब 90 में कितना ऐड करूँ, इस तरह क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, 90 में कितना ऐड करूँ कि 150 आ जाए। तो 90 प्लस 60 मतलब वही होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन का है, मतलब 150 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थीटा ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो हमने याद करी है, जैसे 0 की करी है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। ओके, तो इस बात का भी मतलब 150 ही है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि 90 प्लस थीटा, अच्छा क्या 90 में चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, कोस का में चेंज हो जाएगा साइन में, और ये यहाँ पर थीटा आ जाता है जो भी लिखा होता है 60। ठीक है, चेंज तो हो गया। एक तो हमें देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज होगा फिर उसके बाद देखना है कि 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किसमें है? दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस का है? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक प्लस का है, तो ये कोस का का होगा माइनस का, ये कोस का होगा माइनस का। ओके, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको देखते हैं वो का होता है, जो चेंज होकर आया है उसको नहीं देखते। ओके, मुझे पता है कि 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोस, तो ये का हो जाएगा माइनस का। ओके, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये माइनस का साइन ऐसा ही, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आई होप आपने पहली वीडियो देखी है जिसमें मैं वैल्यू याद करने की आपको ट्रिक बताई है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ट्रिक बताई है। अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 225। अब इसको करने का तरीका मुझे पता है, इसको मैं 180 से भी कर सकता हूँ, 180 से ही होगा, 180 के आसपास है। ये देखना है कि 90 के आसपास वैल्यू है, 180 के आसपास है कि 270 के आसपास है, ये आपको देखना है। अच्छा, तो मैं इसको करता हूँ 180, कितना प्लस करूँ कि 225 आ जाए, तो इसमें 45 प्लस करेंगे। ठीक है, 180 और 45 कितना होता है? 225। अच्छा, 180 प्लस, सबसे पहले तो 180 है, 180 में चेंज नहीं होता तो tan का tan रहेगा। ठीक है, ये थीटा ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। ओके ओके, अच्छा 180 में एक तो चेंज नहीं होगा, एक तो ये बात, दूसरी बात 180 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये तीसरे क्वाड्रेंट में है। ये देखिए 180 प्लस थीटा, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है? टैन और कोट प्लस के हैं, और ये भी क्या है? ये भी क्या है? टैन है, तो ये भी का रहेगा प्लस का। ओके, अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए sec 300। अब मैं इसको करता हूँ 270 से, 360 से भी कर सकते हैं हम इसको, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। 270 का यूज़ करना बताता हूँ आपको। 270 में कितना ऐड करूँ कि 300 आ जाए, तो 270 प्लस 30, 300 आ जाएगा। अच्छा, जो वैल्यू इधर रखते हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें,
ऐसा ही एंगल यहाँ पर रखेंगे, ऐसा ही थीटा यहाँ पर रखेंगे। ओके ओके। मुझे बताया कि 270 में भी चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। और चेंज का कैसे क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताया। सेक का में चेंज होगा कोसेक में। ओके, सेक चेंज होगा कोसेक में। और थीटा कितना है 30। एक तो ये बात की चेंज होगा, दूसरी बात 270 प्लस, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 प्लस है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस का है? कोस और सेक। और मुझे क्या देखना है? ये कोस और सेक प्लस का है, तो ये भी का होगा ऑटोमेटिक प्लस का होगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू याद रखते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 30 की कितनी होती है 1/2, तो कोसेक 30 की होती है 2/1। मतलब 2/1 तो लिखते नहीं, 2 वैल्यू होती है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आपको क्वाड्रेंट समझ आया है, क्वाड्रेंट को आपने ध्यान से देखा है और आपको पता है कौन सी वैल्यू किस में चेंज होगी और किस में बदलेगी, उसके बाद आपने क्वेश्चन समझे हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आपको सिखाया जाता है आपकी ही भाषा में। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।